अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और बात हम करेंगे एक बार फिर ईरान और ईरान के साथ साथ अमेरिका की। और जी स्विट्जरलैंड में ये मीटिंग करवाई जा रही है और पाकिस्तान ने कहा है कि जी हम होस्ट कर रहे हैं इसको और पाकिस्तान वहां मौजूद है, साथ ही साथ कतर के प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद हैं और आप लोग देख ही रहे होंगे कि क्या कुछ हो रहा है। खैर हम उसी तरफ जा रहे हैं। मैं आपको ये बताती चलूं कि जी फर्स्ट सेशन जो था वो तो बड़ा सक्सेसफुली हो गया और फर्स्ट सेशन के फौरन ही बाद जो है यानी दोनों कंट्रीज आपस में डायलॉग कर रही थी और वो ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि इस सीज फायर को जो है वो किस तरीके से एक लंबे अरसे तक चलाया जा सकता है। एक दूसरे की जो कंडीशंस है उस पर भी बात होनी थी। यदि फर्स्ट सेशन जो था वो ठीक ठाक हो गया पाकिस्तान के लिए। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान जो है वो वहां पर क्या कर रहा है और डायलॉग तो इन दोनों का है। तो जी हम वहां पर जाहिर है कि इन दोनों में बातचीत करवाने के लिए पहुंचे हैं, इन दोनों के डायलॉग करवाने के लिए पहुंचे हैं और हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो बताया जा रहा है। लेकिन उससे पहले जो है यानी अभी बातचीत हो ही रही थी और फर्स्ट सेशन कंप्लीट हुआ था कि हमें लग रहा था सेकंड सेशन होगा और कुछ और बात आगे बढ़ेगी और कुछ और हालात जो है वो सही होंगे या दोनों में जो है वो कुछ ना कुछ डिसाइड होगा। तो इतने में डोनाल्ड ट्रंप का तो आपको पता ही है। डोनाल्ड ट्रंप तो जब मतलब जैसे कहते हैं ना कि जब अपनी खुद की भी नहीं सुनते तो जाहिर है डोनाल्ड ट्रंप को जो है अचानक ही पता नहीं क्या हुआ और उन्होंने जी ट्विटर पे जाकर एक ट्वीट कर दी। उस ट्वीट में उन्होंने खूब ईरान को और ईरान के जो इस वक्त ऑफिशियल्स हैं उनको खूब धमकियां लगाई और कहा कि जी हमारी बात ना मानी तो हम ऐसे कर देंगे, हम वैसे कर देंगे, हम कैसे कर देंगे। तो जी ये बात जो है वो ईरान के ऑफिशियल्स तक पहुंची और उसके बाद उन्होंने जी ये कह दिया है कि वो सेकंड सेशन में नहीं आएंगे। जी हाँ, ईरान ने वॉकआउट किया एक तरह का और ईरान ने कहा कि वो अब अमेरिकन डेलीगेशन के साथ फिलहाल बात करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है इस मीटिंग के होते हुए भी जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है वो धमकियां दिए चले जा रहे हैं। वैसे तो खैर डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए था कि इस किस्म की ट्वीट ना लगाते और इस तरह की ट्वीट लगा के उन्होंने यकीनन मामला को बहुत बिगाड़ दिया है। और दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो है वो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर और ईरान के जो ऑफिशियल्स हैं उनसे बात करते दिखाई दिए। उन्होंने कई बार शहबाज शरीफ साहब ने कोशिश की कि किसी तरीके से वो ईरान को मना लें इस बात के लिए कि जी वो लोग जो है वो ये मीटिंग छोड़ के ना जाएं और ये कि सेकंड सेशन जो है बातचीत का या डायलॉग का उसको भी वो अटेंड कर लें। लेकिन ईरान ने कहा कि जी हम बात नहीं करेंगे क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो हमें धमकियां दिए चले जा रहे हैं। एक तरफ तो अमेरिका जो है वो खुद ही बात भी करना चाह रहे हैं और दूसरी तरफ जो है वो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपनी हरकतों से भी बाज नहीं आ रहे। यानी बार बार इस वक्त कहा गया था कि जी इस वक्त बातचीत चल रही है तो आप थोड़ी देर के लिए चुप बैठ जाएं, लेकिन वो तो जी बस उठते हैं और मतलब जिसे कहते हैं ना आओ देखा ना ताओ और ठक करके उन्होंने जो है वो ट्वीट कर दी। अब वो ट्वीट जो है जी वो ईरानियन ऑफिशियल्स तक पहुंच चुकी है और उनका कहना ये है कि अगर अमेरिका की यही हरकतें हैं, यही बातें हैं तो हम जी आगे बातचीत नहीं करेंगे। सेकंड सेशन जो है वो नहीं हो पा रहा और अभी तक जो न्यूज है उसके हिसाब से तो सेकंड सेशन जो है उसके लिए ईरान का डेलीगेशन तैयार नहीं है। हालांकि शहबाज शरीफ साहब ने बहुत बार कहा हो जी हमारे पकौड़े समोसे जो है वो ठंडे हो जाएंगे, हमने बड़ी तैयारी कीजिए आपके लिए, हमने मटका भर के चाय बनाई है। लेकिन ना जी ना, बिल्कुल साफ इनकार कर दिया ईरान के डेलीगेशन ने और कहा कि निकलो फूटो इधर से वरना तुम्हारे भी देंगे कान के नीचे दो। तो बहरहाल शहबाज शरीफ साहब बड़े परेशान है वरना अभी कुछ ही देर पहले तक जो है वो हमारे यहाँ के जो डेलीगेशन पहुंचा है जिसमें कि हमारे यहाँ जो आधे से ज्यादा डेलीगेशन में हमारे यहाँ फौजी ही हैं। यानी कोई जनरल आसिम मुनीर के कोई मतलब स्टाफ के लोग हैं तो कोई उनके कुलीग हैं तो कोई उनके साथ इधर थे कोई उनके साथ उधर थे। उस तरह का पूरा एक जो डेलीगेशन बनाया गया है उसमें 50% से भी ज्यादा जो है वो पाकिस्तान मिलिट्री के ही लोग जो है वो उस वक्त स्विट्जरलैंड की ठंडी ठंडी हवाओं में घूमने के लिए पहुंच गए। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ज़ाहिर के क्रेडिट ले रहे थे। उनका ख्याल था कि भाई अब मैं कहूंगा कि जी मैं एज अ प्राइम मिनिस्टर मैंने ईरान और अमेरिका की सुलह करा दी, मैंने ईरान और अमेरिका की लड़ाई खत्म करवा दी। हालांकि इससे पहले जेडी वैंस जो थे वो तारीफें भी करते दिखाई दिए। जेडी वैंस ने जो है ना सिर्फ ये कि अपनी वाइफ के साथ जो उनकी वाइफ की तारीफ की, साथ ही साथ उन्होंने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की भी तारीफ कर दी। उनका ये कहना था कि जी मेरी जिंदगी में एक इंडियन और एक पाकिस्तानी जो है ये वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंडियन में उन्होंने अपनी वाइफ का जिक्र किया और पाकिस्तानी में उन्होंने फील्ड मार्शल का जिक्र किया। मुझे समझ नहीं आ रही कि फील्ड मार्शल उनकी वाइफ दोनों उनके फेवरेट है, मतलब
इनका मुझे समझ नहीं आ रही। ये जेडी वैंस जो है, या तो इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही अच्छा है या फिर बहुत ही खराब है। और वैसे भी इस वक्त तो खैर ट्रम्प भी जो है वो पाकिस्तान को यही कहते दिखाई दे रहे हैं कि जी उन्हें पाकिस्तान से प्यार है, उन्हें पाकिस्तान बड़ा पसंद है। और अभी इस वक्त जेडी वैंस भी यही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी लास्ट 2 मंथ्स में जेडी वैंस का कहना है कि उन्होंने इतनी बात किसी से नहीं की जितनी बात उन्होंने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल से की है। और यही वजह मुझे लगती है जिसकी वजह से फील्ड मार्शल साहब ना कश्मीर जा पा रहे हैं, ना बलूचिस्तान देख पा रहे हैं, ना केपीके की तरह सारा दिन तो ये अमेरिकन फोन करते रहते हैं उनको बार बार, और ना जाने क्या कहते हैं। हालांकि ये एक बार बता दें तो हमारे लोग तो पता है ना एक की दो खुद ही कर लेते हैं, लेकिन नहीं, इन्होंने जो है वो फोन करके बाकी तमाम कामों से रोक रखा। और अब कह रहे हैं कि जी इनकी लाइफ में 2 ही इंपॉर्टेंट लोग हैं, एक इंडिया से और एक पाकिस्तान से, और उसकी अब लोग समझ रहे हैं कि इन्होंने वाह क्या जोक मारा है। तो अब उसके ऊपर जी सब लोग एक दूसरे को बड़ा यहाँ से वहां तक सोशल मीडिया पर बात हो रही हो, कह रहे हो जी आपको पता है जेडी वैंस ने बड़ा जबरदस्त जोक किया। क्या जोक किया जी? उन्होंने ये कहा कि जी उनको पाकिस्तान के फील्ड मार्शल पाकिस्तान से बहुत पसंद है और इंडिया से उनको अपनी वाइफ बड़ी पसंद है। तो बहरहाल इसमें जोक वाली कौन सी बात है, ये तो मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि ये लोग कहना क्या चाहते हैं। लेकिन हाँ, अमेरिकन का जो प्यार होता है ना, मेरा ख्याल है कि उससे बचकर रहना चाहिए। इसलिए कि चाहे वो पाकिस्तान की मिलिट्री से करें या सिविलियन से करें या किसी से करें, आपको तो पता ही है ना, पहले भी इनको एक बार हमसे प्यार हो गया था और उसके बाद इन्होंने जाकर अफगानिस्तान में 20 साल वहां पे अटैक करते रहे, ठका ठक हमारे यहाँ से। उसके बाद जब इनका दिल भर गया और इन्होंने देखा कि अफगानिस्तान के लोगों को तो कुछ हो ही नहीं रहा, वो कहते हैं खोचा इधर आओ, कितने और मिसाइल फेंकोगे, 2 कान के नीचे लगाए। और उसके बाद ये सारे अपना जो वेपन था वो वहां छोड़ छाड़ कर जो है ये अमेरिका वापस चले गए। तो इनके लिए ही वो डायलॉग था जो कि आपको पता है ना कि चुलबुल पांडे और वो जो सलमान खान की मूवी का डायलॉग था ना, थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। तो बिल्कुल अमेरिका के लिए हम यही कहेंगे कि पाकिस्तान को इनके थप्पड़ से डर नहीं लगता, इनके प्यार से लगता है। इसलिए कि जब इन्होंने कहा इन्हें पाकिस्तान से प्यार है, तब हमें बहुत कुछ भुगतना पड़ा है। अब एक बार फिर खुल्लम खुल्ला जो है वो जिसे कहते हैं ना कि जो जेडी वैंस है, यानी जो वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका के, वो भी कह रहे हैं पाकिस्तान बड़ा पसंद है, पाकिस्तान से जी हमें बड़ा प्यार है। और यही बात जो है वो डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ना सिर्फ कह रहे हैं बल्कि इस वक्त जो हम मीटिंग करवा रहे थे, जिसकी सारी तैयारी हमने की है, जिसका सारा क्रेडिट हम ले रहे थे, और हमें लग रहा था हम तो जी इंडिया वालों को ऐसे जला भुना के कहीं छोड़ देंगे और मोदी जी को तो रातों बात नींद नहीं आएगी कि ओए होए इन्होंने तो अमेरिका और ईरान की आपस में एक डायलॉग करवा दिया है, इन्होंने सीज फायर करवा दिया है। तो इसलिए हम तो पूरे मतलब वर्ल्ड में जैसे कहते हैं ना कि हमारे जिस किसी का झगड़ा होता है वो हमारे पास आ रहा है, ऐसा हमारे मिनिस्टर्स ने कहा है। मैं नहीं कह रही, मिनिस्टर साहब भी उन्होंने कई बार कहा कि जी, और कई कंट्रीज में जो झगड़े चल रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान से कहते हैं झगड़ा बंद कराने के लिए। ये और बात है कि हमारी अपनी जो झगड़े चल रहे हैं वो हम नहीं बंद करवा पा रहे, लेकिन हाँ दूसरे को हम एडवाइस बहुत अच्छी देते हैं। तो इसलिए जी हम एडवाइस पे चल रहे थे, लेकिन हुआ ये कि ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप उठे और उन्होंने जाकर जो है वो पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या सूंघते क्या खाते या क्या सोचते हैं जो इस किस्म की ट्वीट्स लगा देते हैं। तो जी डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ट्वीट लगा दी और उसमें उन्होंने साफ साफ जो है वो ईरान को धमकी दे दी कि अगर बात मान गए तो सही है, और अगर नहीं माने तो जैसे लास्ट वीक हमने अटैक किया था उससे कहीं ज्यादा बढ़कर हम अटैक करेंगे। और इसी किस्म की ट्वीट जो है ना, तो पता नहीं ट्रम्प के भी माइंड में क्या चलता रहता है। तो ट्रम्प ने जी वो ट्वीट कर दी है, देखते के साथ ही एकदम से जी ईरान के जो डेलीगेशन था, ईरान के डेलीगेशन ने कहा बस जी बहुत हो गई, अब हम सेकंड सेशन में नहीं आ रहे। तो अब जी शहबाज शरीफ साहब जो है वो सर पकड़ के बैठे हैं और जेडी वैंस भी यकीनन सोच रहे होंगे कि अगर मैं करूं तो क्या करूं, इसलिए कि उन्होंने भी जिसे कहते हैं ना बाल्टी भर के पाकिस्तान की तारीफ तो कर दी, साथ उन्होंने अपनी बेगम की तारीफ भी कर दी, लेकिन घर भी तो वापस जाना है। तो उन्होंने सोचा कि चलो मैं दोनों की तारीफ कर दूं, साथ ही इंडिया पाकिस्तान भी साथ ही साथ जिक्र हो गया कि जाहिर है कि उन्होंने कहा मेरी वाइफ जो है वो इंडियन है, और जो हमारे फील्ड मार्शल साहब है उनकी भी तारीफ कर दी। लेकिन अब होगा क्या, इसलिए कि ईरान तो बात सुनने वाला है नहीं, और ईरान ने कहा है कि हम अब दोबारा जो है वो इस कह लीजिए स्टॉक में नहीं आएंगे, सेकंड सेशन में नहीं आएंगे। अब ये बात सुनकर यकीनन शहबाज शरीफ साहब जो है उनको तो चक्कर आ रहे होंगे और वो सोच रहे होंगे अब क्या होगा। तो जी बाकी सब की तो खैर है, लेकिन जो हमारे दोस्त इंडियन मीडिया पे काम करते हैं या वो हमारे लोग जो के या वो हमारे दोस्त जो के इंडियन फौज में रहे, अब तो खैर रिटायर हो गए हैं और उसके बाद वो मीडिया में कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं, उन्होंने जो हमारी हरकत मतलब ये वाली जो हमारे उन्होंने दुर्गत बना दी है ना,
वो भाई वो बर्दाश्त से बाहर होगी, इसलिए कि मुझे पता है अभी वो सुन रहे होंगे ये तमाम न्यूज और उनको पता लग गया होगा कि ट्रम्प ने ट्वीट कर दिया और उसके बाद ईरानियन डेलीगेशन ने कह दिया है कि हम तो नहीं आते, हमें तो बात ही नहीं करनी है। और ये सुनते ही वो खुश हो गए होंगे और अभी से अपनी वीडियो के लिए अपनी शर्ट वर्ट सेलेक्ट करोगे कौन से कपड़े पहनूंगा कल। और उसके बाद आपको पता है ना कि जो वो हमें बोलना शुरू करेंगे, लेकिन भाई इसमें हमारी क्या गलती है, हमने तो ट्वीट नहीं लगाई ना, ट्वीट तो ट्रम्प ने लगाई, शर्म तो ट्रम्प को आनी चाहिए। अब ट्रम्प ने खुद ही अपने कह लीजिए कि अमेरिका से अपना डेलीगेशन भेजा बात करने के लिए और उसके बाद खुद ही उसको खराब कर दिया। यानी कि यहाँ पे ये वही बात होती है, ऐसे अजीब सी मिसाल है लेकिन हमारे यहाँ दी जाती है कि जी बकरी ने दूध दिया फिर उसमें मेंगनिया कर दिया। मुझे नहीं पता कि ये यहाँ पे बोलना चाहिए कि नहीं, खैर मैं कौन सा सोच के बोलती हूँ तो मैंने बोल दिया। लेकिन बात सारी ये कि इस वक्त सब लोग गए हैं और न जाने कितना ही हमारे यहाँ से डेलीगेशन जो है वो वहां पे पहुंचाया गया है। लेकिन मुझे हैरत है कि ख्वाजा आसिफ साहब को नहीं ले गए, हालांकि डिफेंस के तो ख्वाजा आसिफ साहब हैं, यानी कि डिफेंस यहाँ से जो फील्ड मार्शल साहब गए हैं वो अपने साथ अपने लोगों को ले गए और आधे से ज्यादा जो डेलीगेशन वहां पहुंचा है वो फील्ड मार्शल साहब के ही लोग हैं। और प्राइम मिनिस्टर को तो खैर वैसे ही ले गए, आपको पता है प्राइम मिनिस्टर को ले जाना पड़ता है क्योंकि वो बेचारे अगर उनको भी नहीं ले गए तो फिर असल चेहरा तो उन्हीं का दिखाया जाता है ना कि भाई ये है सिविलियन गवर्नमेंट है, हमारे यहाँ जी फौज का कोई लेना देना नहीं है, हमारे यहाँ तो जी सारे काम जो है वो सिविलियन गवर्नमेंट करती है। तो इसीलिए जो है वो एक तरह से उनको ले जाया गया और शहबाज शरीफ साहब जो थे उनको ले जाना ही पड़ा। लेकिन बात सारी ये है कि अब करेंगे क्या, क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर को भी ले ही जाते तो अच्छा था, क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर साहब जो है बेचारे उनका भी कुछ रोल हो जाता कि भाई ये डिफेंस के हैं इसीलिए इनको साथ ले गए हैं कि ये बताएं कि लड़ाई कैसे रुकवाई जाएगी। दूसरी तरफ जेडी वैंस जो है वो मुसलसल फील्ड मार्शल साहब की तारीफ पे तारीफ तारीफ पे तारीफ इतनी तारीफें कर रहे हैं कि वो खुद भी परेशान हो गए होंगे कि अच्छे कि मैं इतना अच्छा हूँ। तो लेकिन बात सारी ये कि उन्होंने तो ये भी कह दिया कि जी उन्होंने फील्ड मार्शल साहब से लास्ट 3 मंथ्स में जितनी बातें की हैं यानी जितने फोन कॉल्स किए उतना तो उन्होंने और किसी से किया ही नहीं है। तो लेकिन खैर उन तमाम बातों का रिजल्ट क्या निकला, इतनी बातें अगर ईरान से कर लेते या इससे आधी बातें भी अगर ईरान के ऑफिशियल्स के साथ कर लेते डायरेक्ट तो शायद मामला कुछ बेहतर हो जाता, बजाय इसके कि पाकिस्तान फोन कर करके और पता नहीं आलू टमाटर के भाव पूछते रहे जेडी वैंस। उससे बेहतर था कि भाई जिसके साथ आपका झगड़ा चल रहा है, जिनके साथ आपकी टेंशन बनी हुई है उससे डायरेक्ट बात कीजिए ना। ये जो बीच के लोग होते हैं ना उनसे बात करने से मसला हल नहीं होता है, इसलिए कि जाहिर है कि आप उनसे बात करेंगे फिर वो आपकी बात को लेकर दूसरी तरफ जाएंगे, फिर वहां पे बताएंगे कि जी आपने ये कहा है और हो सकता है थोड़ी कोई बात वो मिस कर जाए, कोई बात वो ऐड कर दें, कोई कुछ भी हो सकता है। तो आप डायरेक्ट बात कीजिए ना ईरान से और ईरान से मसले को अपने जो है वो सुलझाइए कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोल रहे हो, नहीं खोल रहे, अच्छा नहीं खोलोगे, अच्छा मतलब कोई आएगा तो फायर कर दोगे, अच्छा मिसाइल मार दोगे, ठीक है सॉरी ओके बाय। तो मतलब उन्हीं से बात कर लेते ना। अब बार बार इतने 3 मंथ जो है जितना फोन का बिल इनको आया होगा फील्ड मार्शल साहब से बात करेंगे और फील्ड मार्शल साहब को भी इन्होंने इतना बिजी करके रखा कि बेचारे ना कश्मीर में देख सके, कश्मीर में हमारे लोगों के ऊपर फायरिंग हो रही है, लोग मारे जा रहे हैं, एक उधम मचा हुआ है, भारत का मीडिया चिल्ला चिल्ला के उनके गले बैठ गए, रोज वो नमक के गरारे कर रहे हैं। लेकिन हमारा मीडिया बिल्कुल खामोश है, कश्मीर पे जरा सा नहीं बोलता, जरा कभी छोटी मोटी कोई न्यूज दिखा देता है उसके बाद फिर दोबारा यही ईरान और अमेरिका अमेरिका करने लगता है। तो उनको थोड़ा सा मतलब फील्ड मार्शल साहब को टाइम देना चाहिए ना ताकि वो बेचारे जाकर कश्मीर विजिट कर सकें, देखें कश्मीर में क्या, हमारी साइड कश्मीर में क्या हो रहा है। इसलिए कि हम लोगों को दूसरी साइड कश्मीर की तो सारी खबर होती है लेकिन अपनी साइड कश्मीर का हमें पता ही नहीं लगता कि क्या हो रहा है। और इसी तरीके से उनको बलूचिस्तान भी जाना होता है, उनको वहां पे केपीके भी जाना होता है, उनको अफगान और पाक अफगान बॉर्डर पे भी जाना होता है। लेकिन ये जेडी वैंस ना ये बस सारा दिन इसको कोई काम धंधा नहीं है, बस सारा दिन बैठ के फोन घुमाता रहता है। और जाहिर है पैसा तो अमेरिकन गवर्नमेंट ही पे कर रही होगी ना, कौन सी अपनी जेब से जा रहा होगा। तो इसलिए ये सारा दिन यहाँ पर फोन घुमाते रहे और उसके बाद हुआ क्या कि जब पहुंचे तो बीच में से वो आ गए डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप ने आकर जिस तरह से बिहेव किया, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने आकर ट्वीट लगाई है, मेरा ख्याल है उसके ऊपर तो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर फाइन लगा देना चाहिए, मतलब अमेरिकन गवर्नमेंट को भी और साथ ही साथ पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी कि भाई हमने इतनी मुश्किल से घेर घार के पटा पटू के हम ईरान को लेकर आए थे कि भाई हम तो आप ही की साइड पे, हालांकि हम अमेरिका की साइड पे ज्यादा दिखाई देते हैं लेकिन फिर भी हमने बहुत यकीन दिलाया ईरानियंस को कि भाई हम आपकी तरफ है, हम उनकी तरफ नहीं है, वो तो हमें जी बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तोबा तोबा इस्तगफार, आप लोग तो भाई मोमिन है और हम मोमिन मोमिन
भाई भाई, हमने ऐसे करके बड़ी मुश्किल से पटापटू के हम उनको लेकर आए, और जब हम उन्हें ले आए तो उधर से जी डोनाल्ड ट्रंप उठे, और डोनाल्ड ट्रंप ने उठकर जो है वो ठक करके एक ट्वीट कर दी कि जी बात मान ली तो मान ली, नहीं मानोगे तो देंगे तो कान के नीचे। अब ट्रंप तो कान के नीचे बाद में देते, उनसे पहले ईरान ने कान के नीचे दे दी, और ईरान ने कहा हम तो बात ही नहीं करेंगे, भाड़ में जाओ। अब सारी बात ये कि आप करें तो क्या करें। इस वक्त भी सिचुएशन जो है वो यही है अभी तक, जब तक मैं वीडियो बना रही हूँ, और मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ईरान ने जो है वो साफ कह दिया कि जी हम कोई बात नहीं कर रहे, अगर आपने बात करनी है तो इस किस्म की ट्वीट्स नहीं लगेंगी जो आपके प्रेसिडेंट लगा रहे हैं। लेकिन बात मैं ये कर रही थी कि भाई हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब को क्यों यहाँ छोड़ के चले गए, मतलब क्या साबित करना चाहता है पाकिस्तान कि डिफेंस मिनिस्टर जो है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, डिफेंस मिनिस्टर को डिफेंस की ही बातों में नहीं रखा जाता, पाकिस्तान की नहीं रखा जाता, वो तो ठीक है, लेकिन कम से कम कहीं बाहर तो ले जाए करें, अगर कहीं सैर सपाटे का मौका लगे तो वो तो कर लेना चाहिए। वैसे जेडी वैंस ने ये भी कहा कि पाकिस्तान का मीडिया जो है ना वो आजाद नहीं है, ना पाकिस्तान का और ना कतर का, इस तरह की बातें जेडी वैंस ने की है, जिसके जवाब में हमारे लोग जो हैं वो कह रहे हैं ओ जी ओ, ऐसे तो अमेरिका का मीडिया भी आजाद नहीं है, अमेरिकन मीडिया जो है उसको भी कंट्रोल किया जाता है, ऐसे तो इंडिया के मीडिया को भी कंट्रोल किया जाता है, सारी कंट्रीज के नाम गिना दिए, लेकिन ये फिर भी नहीं माने कि पाकिस्तान का मीडिया आजाद नहीं है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, अब क्या किया जाए, ऐसे में जाहिर है कि जेडी वैन जो है वो उन्होंने भी काफी तारीफें कर दी पाकिस्तान की भी, और इनकी बात को एज अ जोक लिया जा रहा है, वैसे जोक ही था ये अगर देखा जाए तो, लेकिन ये कि काफी थका हुआ जोक था, लेकिन बहरहाल जोक को जोक की तरह ही लिया जाए तो सही रहेगा। लेकिन इस वक्त जो ईरान ने जोक कर दिया और ईरान ने कह दिया कि हम नहीं आ रहे मीटिंग के लिए और हम सेकंड सेशन अटेंड नहीं करेंगे, ये शायद अब ट्रम्प को उनके जो एडवाइजर्स होंगे या उनकी जो टीम होगी वो बता रही होगी कि सर जेडी वैंस का जोक तो फिर भी चल ही रहा है, लेकिन उससे पहले आपका जो जोक शुरू हुआ है ट्विटर के ऊपर, उससे ईरान काफी नाराज है और ईरान ने कहा है कि हम बात नहीं करेंगे। लेकिन अब पाकिस्तान क्या करेगा, इसलिए कि हम तो मुश्किल में फंस गए भाई, हमने कहा था कि हम होस्ट कर रहे हैं। अब ये और बात है कि अगर हम होस्ट कर रहे हैं तो फिर ये मीटिंग पाकिस्तान में होनी चाहिए थी, ये मीटिंग जो है स्विट्जरलैंड में क्यों हो रही है, गर्मी की वजह से या वैसे ही हम वहां चले गए। लेकिन बात सारी ये कि अगर बार बार पाकिस्तान ये कह रहा है कि जी ये मीटिंग हम होस्ट कर रहे हैं तो फिर होनी भी पाकिस्तान में चाहिए थी, इस्लामाबाद आना चाहिए था इन लोगों को, इनको भी जरा पता लगता है कि यहाँ कैसी कड़ाके की गर्मी पड़ती है। ईरान को तो खैर पता ही होगा, लेकिन जरा जेडी वैंस को भी दिन में तारे ना दिखा देते हम लोग तो फिर कहते वो। लेकिन हुआ ये कि अब पाकिस्तान क्या करेगा, इसलिए कि ये तो अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी या अगर हम क्रेडिट ले रहे थे हर बात का कि सब कुछ हमारी वजह से हो रहा है, तो फिर जो गड़बड़ हुई है उसका क्रेडिट भी हमें ही ले लेना चाहिए, या फिर वो सारा का सारी मटकी जो है वो जाकर ट्रम्प के सर पे फोड़ी जाएगी। वैसे तो ट्रम्प ने पहले भी कई बार ये हरकतें की हैं कि एक तरफ डायलॉग के लिए बुलाते हैं और दूसरी तरफ जो है कोई ना कोई ट्वीट कर देते हैं या कोई ना कोई स्टेटमेंट दे देते हैं ईरान के खिलाफ, जिसके बाद ईरान के लोग कहते हैं आजा बेटा देख लेते हैं फिर आपको। लेकिन इस बीच में हमारा जो काम खराब हो ही गया, इसलिए कि हमने सोचा था कि हम ये डायलॉग करवा देंगे और हम ये जो सेशन है वो करवा देंगे और उसके बाद हम मोदी जी को खूब जलाएंगे, हम कहेंगे देखो मोदी जी हमने तो ईरान और अमेरिका को साथ में बिठा दिया, पहले पाकिस्तान में और फिर स्विट्जरलैंड में, और आप तो कुछ कर नहीं पाए। लेकिन अब जो कुछ हुआ है उसमें यकीनन मोदी जी और मोदी जी की टीम अब हंस रही होगी, कह रही होगी लो जी ये तो इनको उल्टा पै गया, यानी जो ये करना चाह रहे थे उसका अब सब कुछ उल्टा हो गया। लेकिन अब देखते हैं कि इसको सीधा कैसे करते हैं, इसलिए कि जुगाड़ तो हम लगा लेंगे, हम लोग जुगाड़ लगाने में बहुत माहिर हैं, हमें कुछ काम आए ना आए लेकिन हम जुगाड़ बहुत अच्छी लगाते हैं। लेकिन ऐसे में मोदी जी कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। जी जी मोदी जी हम तो रोना बंद कर ही देंगे और हम मीटिंग को भी यकीनन दोबारा से स्टार्ट करवा देंगे और ये लोग जो हैं एक जगह बैठ जाएंगे और दोबारा से जो मीटिंग सेशन जो कैंसिल हुआ है आई होप कि वो दोबारा से दोनों कंट्रीज मान जाएंगी। दोनों कंट्रीज के मानना तो ईरान ने, अमेरिका तो ऑलरेडी माना हुआ है, लेकिन ये कि ट्रम्प को किसी तरीके से कोई काबू करे, ट्रम्प को ये मीटिंग होने तक अगर इनके रूम में बंद कर दिया जाए या इनके बाथरूम में बंद कर दिया जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। उससे ये होगा कि ये इस तरह से ट्वीट ही कर पाएंगे। सबसे बढ़कर इनके जैसे कहते हैं ना व्हाइट हाउस का, मैं तो कहती हूँ वाईफाई काट दो, इंटरनेट बंद कर दो, ताकि ट्रम्प जो है बेशक पूरे घर में घूमते रहे लेकिन उनको जो है ना कहीं से भी ट्वीट ना कर पाए, ताकि आराम सुकून के साथ ईरान अमेरिका की बातचीत हो जाए और उसके बाद ही ट्रम्प को वाईफाई मिले, ताकि वो जो धमकियां देनी है बाद में दे। हमारा काम क्यों खराब कर रहे हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही। अभी हमारे लोग खुश होकर ऐसे ऐसे
घूम ही रहे थे कि जी हमारी तो जेडी वैस ने तारीफ कर दी, जेडी वैस ने कहा मैं तो सारा दिन इन्हीं से बातें करता रहा, 3 महीने ये होता रहा वो होता रहा। अभी हम यही कर रहे थे और साथ ही साथ जेडी वैस ने पाकिस्तान की इतनी तारीफें की, इतनी पाकिस्तान से भी ज्यादा पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की तारीफें की कि वो खुद भी हैरान हो गए कि है अच्छा मैं इतना महान हूँ मुझे तो पता ही नहीं लगा। लेकिन खैर कोई बात नहीं, अब जाहिर है कि इन लोगों को क्या फिक्र है, इन्होंने कौन सा जाके 72 हूरों के पास जाना है कि ये सच बोले या ये कोई ऐसी बात करे जिससे इनको कोई ऊपर वाले का खौफ आए या इनको ये लगे कि जी मुझे पता नहीं नर्क में जाना है कि स्वर्ग में जाना है, जन्नत में जाना है कि दोजख में जाना है कि पता नहीं कहाँ जाना है। लेकिन इस तरह की बातें कर करके जो है ना मुझे लगता है कि ट्रम्प ने सुन ली और ट्रम्प का मीटर घूम गया और ट्रम्प ने कहा चलो भाई यार ट्वीट तो फेंक ही दो एक। लेकिन वो दिन भी दूर नहीं है जिस दिन ट्रम्प ने हमारे बारे में कोई ट्वीट कर देनी है, जिस दिन ट्रम्प ने पाकिस्तान के बारे में ट्वीट कर दी उस दिन हम लोग क्या करेंगे, सोचने वाली बात है, जरा सोचिएगा। फिर आऊंगी, कहीं नहीं जा रही, जल्दी वापस आऊंगी। अब तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।